ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्रावण मास साल के 12 महीनों में एक महीना ऐसा आता है जिसमें भगवान शिव की बड़ी ही चाव से भक्ति और पूजन किया जाता है और भगवान शिव उसे ग्रहण भी करते हैं और मनुष्य को उसका मनचाहा फल भी अवश्य देते हैं। मैंने श्रावण मास में व्रत कैसे रखें, श्रावण मास में व्रत रखने का सही तरीका इत्यादि इस तरह की वीडियो ऑलरेडी पहले ही इस चैनल पर बना रखी है। तो आप जाकर श्रावण मास में किस तरह व्रत रखा जाता है, किस तरह पूजन किया जाता है, 16 सोमवार व्रत कैसे किया जाता है, श्रावण में सोमवार के व्रत कैसे रखें, इस विषय में मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। परंतु जो आपके मेरे पास कमेंट्स आ रही थी कि गुरुजी हम श्रावण मास के व्रत नहीं रख सकते और सोमवार के भी व्रत नहीं सकते, कुल मिला के हम व्रत नहीं रख सकते, तो हम श्रावण मास की पूजा कैसे करें। आपकी ये कमेंट्स मेरे पास बार बार आई थी। तो मैं उन माता बहनों को ये कहना चाहूँगा, उन भक्तों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, आपका शरीर साथ नहीं देता, आप व्रत नहीं रख सकते, तो श्रावण में आप कैसे पूजा करें मैं बताता हूँ। उस चीज़ को आप फॉलो करें तो आपको पूरे श्रावण मास पूजा करने का, व्रत रखने का जो फल है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने आसपास कोई शिवालय देख लीजिए और शिवालय यदि नहीं है तो अपने घर पर ही पूजा का स्थान बना लीजिए। वहां पर यदि शिवालय, तो शिवालय में आप ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते, तो प्रतिदिन 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, और यदि सामर्थ्य है तो पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, 5 बेलपत्र, भांग के पत्ते, और यदि धतूरे का पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है। धतूरे का पुष्प या नहीं मिल रहा है तो अन्य कोई पुष्प लेकर आप भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाइए, उनको धूप दीप दिखाइए और उनको ये बेलपत्र, भांग पत्र, पुष्प आदि उनको समर्पण कीजिए और यथाशक्ति ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। आपका शरीर स्वास्थ्य सही नहीं, आप व्रत नहीं सकते, कोई बात नहीं, आप ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जितना आपका सामर्थ्य है 108, 2 माला, 4 माला, 10 माला, 20 माला, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उतना आप जाप कीजिए। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो आप इस तरीके से पूरे श्रावण मास आप पूजन कीजिए। बस व्रत मत रहिए, कोई बात नहीं, आप व्रत नहीं रख सकते कोई भी आपत्ति नहीं है। आप सोमवार के या श्रावण मास के व्रत नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप हर रोज मंदिर में जाइए, भगवान शिव को जल चढ़ाइए, उनके पूजन कीजिए। बस इसी से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और इसी से ही आपकी भक्ति स्वीकार होगी और भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आपका जो भी कार्य रुका हुआ है वह पूर्ण होगा। श्रावण मास का जो फल है वह पूजा करने से आपको सुलभ हो जाएगा, क्योंकि पूजा में सबसे बड़ा और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है भाव की। भाव मनुष्य का प्रबल होना चाहिए और भाव प्रबल होगा तो सब कुछ होगा। मैं भाव को महत्व देता हूं कि भाव प्रबल है तो सब कुछ है। अब मैं आज आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं जो कि मैंने शायद पहले भी शायद आपको बताई होगी। विश्वास कोई करे ना करे, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तभी मैं कहता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखा करें। मैं किस समय वीडियो में किस समय कहाँ पर क्या ज्ञान बता दूँ ये मुझे भी पता नहीं रहता, क्योंकि मैं इसकी सेटिंग नहीं करता कोई भी कि भाई आज इस विषय में वीडियो बनाऊंगा। जैसा मूड होता है कैमरा मैन को लेकर बैठ जाता हूँ, जो मन में आ जाता है बताता रहता हूँ। ज्ञान के जो ईश्वर मुझे के आदेश होते रहे वही आगे मैं आपको ट्रांसफर करता रहता हूँ। ये बात सन 2001 के आसपास की 1999 की बात है सर। ये 1999 की बात है भक्तों। इसी मंदिर में मेरे गुरुजी और मैं जब सेवा किया करते थे तो उस समय आज जो ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, टल्ले वगैरह लगे थे, उस समय टल्ले वगैरह नहीं लगी हुई थी, केवल यहाँ पर फर्श था और बाहर भी फर्श था। इस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा भी है। सन 1999 की बात है, सुबह का समय था। पीछे अब तो सारी ये सिटी है, सारे तो घर बने हुए हैं। उस समय यहाँ पीछे खेत हुआ करते थे चारों ओर, तो उस समय अक्सर यहाँ पर जानवर भी आकर बैठ जाते थे, गादड़ वगैरह सुबह सुबह आकर बैठ जाया करते थे यहाँ पर। सुबह जब हम आते थे तो भाग जाया करते थे। तो मैं और मेरे गुरुजी सन 1999 में जब यहाँ पर पहुँचे तो उस समय मैं यहाँ से पूजा की सफाई करता हुआ, जो रात को पूजा की थी उसकी कपड़े से पहुँचता हुआ बाहर को जा रहा था। और जाता जाता जब मैं वहाँ तक पहुँचा, आपको ये बात शायद जानकर विश्वास ना हो, लेकिन मैं भगवान शिव के मंदिर बैठा हूँ, जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। आप विश्वास करें ना करें, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है।
भगवान शिव को मैंने यहीं बरामदे में बिल्कुल अस्पर रूप से छत से अड़े हुए देखा। भगवान शंकर ये विकराल रूप ऊपर तक खड़े हैं, सर उनका छत से अड़ा हुआ है बिल्कुल, और मेरी आंखें उनको देख भी नहीं पा रही, आंखें झपक रही हैं, आंखें खुली नहीं पा रही, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं उनको, इतना तेज उनको जैसे सैकड़ों प्रकाश सूर्य एक साथ उदय करते हो, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही, उनको देख ही नहीं पा रहा हूं मैं। ये स्थिति मैंने भगवान शंकर की देखी, और जब देखी तो मैं चकाचौंध रह गया। मैंने बस आंखें बंद की और मैं माथा टेका चरणों में पड़ा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने दर्शन दे दिए, बस मेरा तो जीवन सफल हो गया प्रभु, मुझे तो सब कुछ मिल गया। हे मेरे नाथ, हे देवादिदेव, मुझे सब कुछ मिल गया, हे प्रभु सब कुछ मिल गया। लेकिन भगवान शंकर ने मुझे फिर कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। मैंने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। भगवान शंकर ने फिर कहा कि तुझे मांग क्या चाहिए। तो मैंने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु एक मिनट ठहरिए, क्योंकि उस समय मेरे गुरुजी इसी भगवान शंकर की जो मूर्ति है पीछे दीवार के पीछे गैलरी है, वो गैलरी में सफाई करते आ रहे थे, वो भी ऐसे ही करते आ रहे थे कपड़े से। और जब ये मेरे साथ में घटना करी, 1-2 मिनट की थी ये, मैं यहाँ से उठा ऊपर से गैलरी में गया, गुरुजी को बुला गया, गुरुजी जल्दी आइए। और जैसे ही मैं उनको बुला के लाया तो भगवान शंकर अदृश्य थे। मेरे साथ एक घटना घटी हुई है जो कि जिसका मैं जीता जागता प्रमाण हूँ, लेकिन कोई इस बात को विश्वास करे ना करे वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कोई ये तो इस चीज़ को प्रमाण तो होते नहीं कि भाई प्रमाण होते हैं, बाकी कोई विश्वास करे ना करे उसके ऊपर डिपेंड है। ये मेरे साथ सत्य घटना घटी हुई है, लेकिन जो ये घटना घटी ये भक्ति के कारण ही घटी, क्योंकि उस समय मैं सन 97 में भगवान शिव के मंदिर में आना मैंने प्रारंभ किया था, और मेरे अंदर 2-3 साल के अंदर इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो गई थी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब मैं भूल चुका था। उस समय मेरा विवाह भी आदि नहीं हुए थे, मेरी उम्र भी बहुत ही कम थी, लेकिन मुझे केवल भक्ति का चाव ऐसा लगा कि मैं कई घंटे बैठकर ध्यान किया करता था। सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, घर परिवार पर ध्यान नहीं, खाने पीने का ध्यान नहीं, बस ध्यान करना, बस ध्यान करना, बस ध्यान करना। मैं रात को, मुझे ये नहीं पता कितना टाइम हो जाता तो मैं ध्यान किया करता था बैठे रहते। तो उस समय मोह माया नहीं थी, और जैसे मनुष्य फिर आगे गृहस्थी में चला जाता है, मोह माया बढ़ती चली जाती है, काम क्रोध बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे पीछे हो जाती। कहने का तात्पर्य कि निश्चल भक्ति ही ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा तरीका है। निश्चल भक्ति करो तो आपको भगवान शिव अवश्य प्राप्त होंगे। भगवान शिव भगवान शिव भाव के भूखे हैं, ना कि सामग्री के। आप वर्त रहे ना रहे, वो भाव के भूखे हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। भाव प्रबल होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, बस ये भक्ति के लिए सर्वोपरि है। सभी भक्तों को जय श्री राम।